मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगली कबीला शिकार पर निकला होता है और उस कबीले के लोग एक जंगली सूअर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जंगली सूअर को बहुत दौड़ाते हैं और आगे जाके उस सूअर का पैर एक फंदे में टकरा जाता है। असल में ये कबीले के लोग फंदे बिछाकर शिकार करते और जैसे ही ये सूअर उस फंदे में फंसता है, उसके बगल से बहुत बड़ी नुकीली लकड़ियों से भरा एक लकड़ी का तना आता है और उस सूअर के शरीर के अंदर घुस जाता है, जिससे वो सूअर वहीं मर जाता है। हम देखते हैं कि वो कबीले के लोग उस सूअर को मार के बहुत खुश होते हैं और हमें पता चलता है कि ये बहुत हंसी मजाक करने वाला और खुशहाल कबीला है। वो लोग बातें करते हैं, फिर उस सूअर को उन लकड़ियों में से खींच के निकालते हैं। हीरो सूअर के टुकड़े कर कर अपने साथियों को देने लगता है। वो किसी को दिल देता है, किसी को लिवर देता है और किसी को कान देता है। आखिरी में उसका एक और दोस्त आता है और वो उसे सूअर के टेस्टिस दे देता है, तो उसके दोस्त को गुस्सा आता है। असल में इस आदमी के बहुत टाइम से बच्चे नहीं हो रहे थे और ये इस बात से बहुत परेशान था। हीरो उसे उन टेस्टिस को देकर कहता है कि इन्हें खाने से संतान हो जाती है और मेरे पिता ने भी इन्हें खाया था, इसलिए उनकी 10 संतानें हैं। वो अपने पिता से बताने को कहता है तो उसके पिता हिचकिचाकर हाँ कर देते हैं और फिर वो आदमी उन टेस्टिस को पकड़कर खाने लगता है और जैसे ही वो उन्हें खाता है तो उनका स्वाद बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिससे वो उन्हें तुरंत उगल देता है। फिर सब लोग उस पर हंस के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता और उन्होंने मजाक के लिए उसे ये खिलाया। तो उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उन टेस्टिस को हीरो पर फेंक कर मारता है। फिर हीरो के पिता उसे बुलाकर साइड ले जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम ऐसे ही कब तक मजाक बनते रहोगे, और उसे एक पत्ता देते हैं और कहते हैं कि इसे अपने जेनिटल्स पर लगा लेना और तुम्हारी संतान हो जाएगी। और ये सुनकर वो आदमी खुश होता है। फिर वो दोनों हंस के वापस आते हैं। फिर सब मिलकर सूअर को काटने लगते हैं और मजाक करने लगते हैं। तभी अचानक से हीरो को पीछे से आवाज आती है और वो उधर देखकर खड़ा होकर पूछता है कि वहां पर कौन है। तो वहां से एक आदमी निकल कर आता है और वो लोग उन्हें देखकर अपने तीर निकाल लेते हैं। वो दूसरे कबीले का आदमी डरा हुआ था और उन्हें 4 बड़ी बड़ी मछलियां देता है और बोलता है कि हमें बस यहाँ से गुजरना है। तो हीरो के पिता हाँ कर देते हैं और उन्हें एक सूअर की टांग देते हैं। फिर पीछे से बहुत सारे थके और जख्मी लोग बाहर आते हैं और रास्ते से गुजरने लगते हैं। फिर हीरो उन्हें देखता है और घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। तो वो आदमी उसे बोलता है कि हमारा गांव तबाह हो गया और वहां से जाने लगता है। तो हीरो उसके पीछे और पूछने जाता है तो उसके पिता उसे रोक लेते हैं और सबसे कहते हैं वापस अपने घर चलो। फिर वो सब लोग वापस अपने गांव जाने लगते हैं। रास्ते में हीरो बहुत घबराया और परेशान लगता है, तो उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम परेशान हो गया। तो हीरो उनसे बोलता है हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं कि उस कबीले के दिल में डर था, इसलिए वो तबाह हो गया, इसलिए इस डर को तुम भी अपने अंदर मत लाओ और सब भूल जाओ। फिर वो सब लोग गांव पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि इनका कबीला बड़ा और खुशहाल कबीला होता है, जहां सब मजाक करते हैं। हम देखते हैं हीरो अपने घर पे जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा एक प्यारे से बंदर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है और वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो उसे उठाकर ले जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। फिर अंदर से उसकी पत्नी आती है जो कि प्रेग्नेंट थी और हीरो उसे देखकर खुश होता है और उसके पेट पर अपना सर रखता है और अपने बच्चे को सुनता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जिसके बच्चे नहीं हो रहे होते, तो वो हीरो के पिता के द्वारा दी गई दवा को अपने जेनिटल्स पे लगाता है, मगर तभी इसे बहुत जलन होती है और ये इधर उधर भागता है। असल में ये दवाई नहीं बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है। और अब वो आदमी पानी ढूंढता है और सब लोग उस पर जोर से हंसने लगते हैं और हीरो के पिता भी उस पर हंसने लगता है। तो वो हीरो के पिता को धक्का देता है, जिससे वो हंसते हंसते गिर जाते हैं और वो खुद भी हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं कि रात को इस कबीले में सब जश्न बना रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं, मगर हीरो अभी भी दिन की बात याद कर रहा था और घबराया हुआ था। तभी उसकी पत्नी उसे बुलाती है और वो खुश होकर अपनी पत्नी की गोद में लेट जाता है। फिर ये लोग सोने चले जाते हैं। हीरो सपना देखता है कि जो आदमी उसने दिन में देखा था उसका सीना चीरा हुआ है और उसके हाथ में उसका ही दिल है और वो बहुत जोर जोर से हाँफ रहा है और उसके बगल में एक कुत्ता भौंक रहा है। फिर वो आदमी उससे कहता है भाग जाओ, और हीरो नींद से उठ जाता है और वहाँ एक कुत्ता सच में भौंक रहा था। फिर हम एक खूंखार और खतरनाक आदमी को देखते हैं जिसने अपने आदमियों को झाड़ियों के पीछे छुपा रखा था और उसके आदमियों के पास मशाल और हथियार थे और उस खतरनाक आदमी के इशारा करने पे वो हीरो के कबीले पर हमला कर देते हैं।
हीरो उठाता है और झाड़ियों में उन मशालों को देखकर समझ जाता है कि कोई तो हमारी तरफ आ रहा है, और फिर वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर वहाँ से छुपाने के लिए भागने लगता है। मगर तभी उसी खूंखार आदमी का एक साथी हीरो को मारने आता है, मगर हीरो उसे मार देता है और अपने बीवी बच्चों को बचा के वहाँ से ले जाता है। हीरो उन्हें एक कुएं की तरफ लेके जाता है और एक रस्सी से अपने बीवी बच्चों को कुएं में उतारने लगता है। तब तक उन खूंखार कबीले वाले लोगों ने बहुत लोगों को मार दिया था और उनके पूरे गांव में आग भी लगा दी थी, और हीरो धीरे धीरे अभी भी अपनी पत्नी को कुएं में छोड़ रहा था। तभी एक खूंखार आदमी उसे देख लेता है और उसकी तरफ भागने लगता है। हीरो अपनी बीवी को जल्दी जल्दी नीचे छोड़ने लगता है, मगर वो आदमी ज़्यादा पास आ जाता है तो हीरो रस्सी छोड़ देता है और उसकी पत्नी गिर जाती है मगर बच जाती है। हीरो उससे लड़ाई करता है और वो आदमी कुएं में गिरने वाला होता है और उसकी बीवी को देख लेता है और चिल्लाकर सबको बताने वाला होता है। तभी हीरो उसे मार देता है और फिर वो अपनी बीवी और अपने बच्चे से बोलता है कि मैं अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ और जल्दी वापस आऊँगा। वो लोग उससे मना करते हैं, मगर वो एक बड़े पत्थर में रस्सी बांधकर उसे नीचे डाल देता है, जिससे कि अगर वो वापस नहीं भी आ पाए तो वो दोनों ऊपर रस्सी चढ़कर आ जाएं और बच जाएं। फिर हीरो अपने दोस्तों के पास जाता है और खूब लड़ता है और उन्हें बचाता है। तभी एक उनका मेन खूंखार आदमी जिस पे चाकू था हीरो से लड़ने लगता है। उसका नाम चुमुक होता है और हीरो उससे लड़के उसका चाकू लेकर उसी को मारने वाला होता है। तभी पीछे से उस कबीले का खतरनाक वाला सरदार वुल्फ आ जाता है और हीरो को बंदी बनाकर नीचे रख देता है। चुमुक उसे मारने वाला होता है, मगर वुल्फ उसे रोक लेता है और कहता है ये मुझे जिंदा चाहिए। और फिर चुमुक को बहुत गुस्सा आता है। वो सब लोगों को बंदी कर लेते हैं और हीरो अपने सामने बैठे हुए पिता से कहता है मुझे माफ़ करना पिताजी, जिसे चुमुक सुन लेता है और अपना बदला और गुस्सा निकालने के लिए उसके पिता को खड़ा करके उनका गला उसी के सामने काट देता है। हीरो के पिता मरने से पहले हीरो से कहते हैं कि मेरे बेटे कभी मत डरना, और फिर चुमुक हीरो के मुंह पर भी एक हथियार मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर जब हीरो उठता है तो सब लोग और उसके दोस्त बंदी थे वो कुएं की तरफ अपनी बीवी के बारे में सोच के देखने लगता है, और चुमुक उसे देख लेता है और उसे शक होता है कि कुएं में कोई है। तो वो वहां जाता है और अपना एक आदमी मरा पड़ा देखता है। वो कुएं में देखता है तो वहां कोई नहीं होता, क्योंकि हीरो की बीवी को एहसास हो जाता है और वो टाइम से एक सुरंग में छुप गई थी। मगर चुमुक वहां एक रस्सी और पत्थर देखता है तो वो उस रस्सी को काट देता है और पत्थर को नीचे फेंक देता है, और फिर वो वापस आ जाता है और सब लोगों को वो लोग एक एक करके बांधकर आगे ले जाने लगते हैं। हीरो अपने पास उसी आदमी को भी बंधा देखता है जिसने कल उसे मछली दी थी और उसके सपने में आया था, और वो भी अब बंदी था। फिर वो लोग उन्हें पीट के आगे ले जाने लगते हैं और वो लोग बहुत लंबा सफ़र करते हैं जिसमें बहुत लोग मर भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक बंजर जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बीमारी से पीड़ित लाशें पड़ी हुई थी, और वहां एक छोटी सी बच्ची भी होती है। वो बच्ची उन खूंखार कबीले वालों को देखकर बोलती है कि अब पवित्र समय आने वाला है और तुम सब खत्म होने वाले हो। दिन में अंधेरा हो जाएगा और तुम लोग एक ही आदमी के पीछे जाओगे और वो एक एक करके तुम सबको मार देगा और तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर देगा। वो लोग उस बच्ची की बात को सुनकर घबरा से जाते हैं, मगर वो इतना गौर नहीं करते, आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के मुश्किल सफ़र के बाद वो एक बहुत बड़े शहर जैसे कबीले पहुंचते हैं जहां पर सफ़ेद रंग में रंगे बहुत मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और सब थके हुए हैं, और कुछ तो खून की उल्टियां भी कर रहे हैं और बीमार हैं। वो लोग उन्हें और आगे लेके जाते हैं और उन लोगों पर नीला रंग मलने लगते हैं और उन्हें पूरा नीला कर देते हैं। यहाँ पर इस कबीले के बहुत सारे लोग होते हैं जो इन्हें अपना गुलाम समझते हैं। और फिर ये लोग वुल्फ का स्वागत भी करते हैं, और एक आदमी उससे पूछता है कि इस बार कितने लोग बंदी बना कर लाए हो। तो वो बोलता है ये तो तुम्हें मेरे बेटे से पूछना पड़ेगा, और उनसे बोलता है कि इस बार थोड़े अच्छे पैसे देना। और वो कहते हैं कि हर बार की तरह तुम्हें अच्छी कीमत ही मिलेगी। मतलब वुल्फ ऐसे कबीलों को जंगल से पकड़कर लाकर बेच देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सारी औरतों को एक जगह खड़ा कर उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच देते हैं। इसके बाद जितने भी नीले रंग वाले आदमी होते हैं उन्हें एक पिरामिड जैसी जगह पर ले जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ये लोग इंसानों का गला काटकर उन्हें नीचे फेंककर उनकी बलि देते हैं। और वहां पर बहुत सी बिना सर की लाशें थी, क्योंकि ये मानते थे इंसानों की बलि से इनके भगवान खुश होंगे। वो लोग उन्हें बुलाते हैं और एक आदमी को लिटाकर उसके पेट में जोर से चाकू मारते हैं और उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसकी मुंडी काटकर नीचे फेंक देते हैं, जिसे नीचे लोग नेट में पकड़ लेते हैं और उसके शरीर को साइड में फेंक देते हैं। फिर अगली बारी हीरो को मारने की आती है, मगर वो जैसे ही हीरो के सीने में चाकू घुसाने वाले होते हैं तभी वहां सूर्य ग्रहण हो जाता है और वो मंत्र जपकर रुक जाते हैं और उन सबको वहां से ले जाते हैं।
वो लोग एक खुले ग्राउंड में उन्हें लाते हैं जहां पर पीछे झाड़ी थी और उनके पीछे जंगल था। वुल्फ अपने बेटे को झाड़ियों में छिपने को बोलता है और चुमुक सबसे बोलता है कि भागकर अपने गांव चले जाओ। और जैसे ही हीरो का दोस्त और एक और आदमी भागकर आगे जाने लगते हैं तो वो लोग इनके ऊपर तीर चलाने लगते हैं और वो दोनों तीर लगने से गिर जाते हैं। फिर हीरो और उसके सपने में जो आदमी आया था वो भागते हैं और वो लोग जिग-जैग भागते हैं जिससे वो बच सकें, मगर दूसरे आदमी के मुंह में तीर लग जाता है और हीरो बस भागने ही वाला था तभी उसे भी पीठ पर वुल्फ एक तीर मार देता है। और फिर वुल्फ का बेटा बाहर आता है और हीरो को मारने वाला था तभी हीरो का दोस्त उसे गिरा देता है और बोलता है भाग जाओ, मगर वुल्फ का बेटा उठ जाता है और हीरो के दोस्त को मार देता है और हीरो को भी मारता है। अब वुल्फ का बेटा हीरो को एक चाकू से मारने वाला होता है, मगर हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जो तीर लगा था वो उसकी नोक को तोड़कर वुल्फ के बेटे के गले को काट देता है और वहां से भाग जाता है। वुल्फ और उसके आदमी वुल्फ के बेटे को देखने आते हैं और मगर वो मर जाता है तो सब हीरो के पीछे गुस्से में भागते हैं। हीरो भागकर थोड़ा सा आगे आ जाता है और वो अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था, मगर उसके ज्यादा लगी हुई थी तो वो थोड़ा आगे जाके ऊपर एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है और वो खूंखार मौग नीचे से जाने लगते हैं। हीरो की पेट में से खून निकल रहा था और जैसे ही वो जा रहे थे उनमें से एक आदमी के ऊपर खून गिर जाता है। जब वो थोड़ी और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि आगे आवाज आना खत्म हो गई है और वुल्फ देखता है कि उसके एक आदमी के ऊपर खून लगा हुआ है और वुल्फ समझ जाता है कि हीरो कहीं ऊपर पेड़ों में है। और हम देखते हैं कि हीरो के पास खून सूंघकर एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। तो हीरो उन खूंखार आदमियों की तरफ ही भागने लगता है और उन्हें हीरो की आवाज आ जाती है और जैसे ही हीरो पर वो ब्लैक पैंथर हमला करता उनके बीच में वुल्फ का आदमी आ जाता है और ब्लैक पैंथर उसे मार देता है और हीरो भाग जाता है। फिर वुल्फ के आदमी और वो उस ब्लैक पैंथर को मार देते हैं और आगे हीरो को पकड़ने जाते हैं। हम देखते हैं कि हीरो एक पेड़ से सहारा लेके रुकता है, मगर उस पेड़ पर उसके शरीर का नीला रंग लग जाता है और जब वुल्फ के आदमी उस जगह पहुंचते और एक आदमी उस नीले रंग को देख लेता है और दूसरों को बताने वाला होता है तभी उसे गर्दन पर एक सांप काट लेता है और वो आदमी वहीं पर गिर जाता है। वुल्फ के आदमी उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो नहीं बच सकता। अब वो लोग भागकर हीरो के बहुत करीब आ जाते हैं और अब हीरो भी उनसे जोर से भागने लगता है, मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है और झरना आ जाता है, मगर पीछे वुल्फ के लोग अब उसके बहुत पास आ जाते हैं और हीरो झरने से कूद जाता है, मगर वो मरता नहीं है और तैर के आगे आ जाता है और उसके शरीर का नीला रंग भी हट जाता है। अब हीरो के मन में से डर निकल चुका था क्योंकि अब वो अपने जंगल में आ गया था जहां इसका कबीला था और वो वुल्फ पे चीख कर उसे ललकार कर आगे आने को बोलता है और वहां से चला जाता है। वुल्फ का एक आदमी बोलता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। तो वुल्फ उसकी छाती में चाकू मार के उसे मार देता है और सबसे नीचे कूदने को कहता है। जब वो नीचे कूदते हैं तो एक आदमी का सर पत्थर से टकरा जाता है और वो मर जाता है, मगर बाकी सब हीरो के पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि हीरो भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है और एक दलदल में गिर जाता है और फिर वो बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है और बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि मैं इस जंगल का जैगुआर पॉ हूँ, जो कि उसका नाम होता है। और वो बोलता है मैं नहीं डरता। फिर वो खुद मिट्टी में लपटे उनके सामने जाता है और उसके हाथ में पत्ते में लिपटा कुछ होता है और वो उसे उनकी तरफ फेंक देता है। उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता था और मधुमक्खी उन्हें बहुत काटती है। हम देखते हैं कि हीरो एक जहरीले मेंढक के ऊपर बड़े कांटों से जहर लगाता है और फिर एक पेड़ पर अपने शरीर का कीचड़ लगाता है और जैसे ही वुल्फ के लोग वहां पर आकर कीचड़ को देखकर आगे बढ़ते हैं वो एक पत्ते को मोड़कर उसमें कांटा डालकर जोर से फूंक मारता है और कांटा आखिर में आ रहे आदमी में लग जाता है और हीरो उसे 3 कांटे मारता है जिससे वो गिर जाता है और चिल्लाता है। चुमुक ये सुनकर पीछे आता है और वो दोनों आमने सामने आते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हैं। चुमुक उस पर हथियार से हमला करता है, मगर वो नीचे स्लाइड कर बच जाता है और मरे आदमी का हथियार उठाकर चुमुक के सर पर मारता है और वो गिर जाता है। फिर हीरो उसे एक और बार मारता है और वो मर जाता है। अब बारिश होती है और हीरो की बीवी बच्चे जिस कुएं में होते हैं वहां पानी भर जाता है और हीरो की वाइफ को लेबर पेन चालू हो जाता है। हीरो वहां आता है, मगर वुल्फ के आदमियों के पीछे होने की वजह से भाग जाता है। वुल्फ के आदमी हीरो की वाइफ को देख लेते हैं, मगर पहले हीरो के पीछे भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीरो भागते भागते रुक जाता है और वुल्फ उसकी छाती पर तीर मारता है।
हीरो फिर भी खड़ा हो जाता है और बोलता है आजा, और वुल्फ उसकी तरफ चाकू निकालकर भाग कर आने लगता है, मगर तभी उसका पैर नीचे एक फंदे से टकरा जाता है जो जानवर मारने वाला फंदा था। वुल्फ की तरफ फिर नुकीली लकड़ियां आती हैं और उसमें घुस जाती हैं, जिससे वो मर जाता है। अब हीरो वहां से भाग जाता है और बाकी के 2 लोग उसका पीछा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हीरो की वाइफ लेबर में होती है और वहां पानी भर जाता है और वो पानी में ही डिलीवरी कर देती है। फिर हीरो और वो 2 लोग समुद्र के किनारे आते हैं, मगर समुद्र देखकर वो लोग जम से जाते हैं, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े ब्रिटिशर्स के जहाज आते हैं और उनके हाथ में क्रॉस होते हैं। फिर हीरो वहां से भाग जाता है और कुएं पर आता है और अपने बीवी बच्चों को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि हीरो और उसकी बीवी छुपकर उन जहाज़ों को देखते हैं और उसकी बीवी पूछती है क्या हम वहां जाएं, तो हीरो मना कर देता है और कहता है कि हम जंगल में जाकर नई शुरुआत करेंगे। और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है।